हेलो फ्रेंड्स, सीबीएसई बोर्ड की लेट न्यूज की बात करें तो सीबीएसई बोर्ड 2021 में एग्जाम देने वाले 10वीं 12वीं छात्रों के लिए बड़ी खबर। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इस देश में यानी कि हम बात करें बीते कुछ दिनों में तो नंबर ऑफ केसेस जो हैं वो राइज होने शुरू हो चुके हैं। यानी कि फिर से देश में जो केसेस हैं वो लगातार बढ़ने शुरू हो गए हैं। यानी कि हम बात करें सीबीएसई बोर्ड के छात्रों की, यानी कि हम बात करें देश भर में स्कूल रीओपनिंग को लेकर स्टूडेंट्स का कमेंट है कि हमें ऑनलाइन बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। हमारे स्टेट में स्कूल खुले हैं, हमारे स्टेट में स्कूल नहीं खुले हैं। यानी पूरे देश भर में स्कूलें नहीं खुली है जैसे कि सभी स्टेटों में। और वहां पर जहां पर स्कूलें को खुलने का फैसले भी आए हैं वहां पर फैसले को वापस लेना शुरू हो चुका है। यहाँ पे हम सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं, उसके बाद एक शॉकिंग न्यूज भी आपको देने वाले हैं। गुजरात गवर्नमेंट ने फैसले को वापस लिया, यानी उन्होंने फैसला किया था इससे पहले कि 23 नवंबर से हमारे स्टेट में यानी गुजरात में सभी कॉलेजेस एंड स्कूल्स को ओपन करने का फैसला लिया था, लेकिन उसे फिर से उन्होंने वापस ले लिया है। सबसे बड़ी खबर, सीबीएसई बोर्ड के छात्र देश भर में इंतजार कर रहे हैं कि स्कूलें खुले। यानी कि सीबीएसई बोर्ड के टीचर्स का भी कहना है कि अभी 3 मंथ का हमें ऑफलाइन क्लासेस चाहिए, तभी छात्र जो है ऑफ एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो पाएंगे। यानी कि स्टूडेंट्स को ऑफलाइन के बिना यानी विदाउट ऑफलाइन स्टूडेंट्स एग्जाम में कैसे जाएंगे, क्योंकि अभी भी स्कूलों की यानी स्कूल स्टूडेंट्स की तैयारियां अभी पूरी तरीके से नहीं हुई है। यहाँ पे एक और सिमिलर न्यूज, जो सबसे शॉकिंग न्यूज ये आई है, जहाँ पे स्कूलें खुली है। जैसे कि हम बात करें हरियाणा गवर्नमेंट, हरियाणा में कई दिनों पहले से ही स्कूलें खुल चुकी थी, लेकिन यहाँ पे बात करें फिर से स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया गया है। यानी कि 3 डिस्ट्रिक्ट में हरियाणा ने फिर से स्कूलों को बंद कर दिया है। क्यों बंद किया है, तो शॉकिंग न्यूज ये है कि 150 स्टूडेंट्स जो हैं पॉजिटिव पाए गए। यानी कि ये पूरी तरीके से ये संकेत दे रहा है कि देश में अभी भी खतरा टला नहीं है। यानी कि जहां पर स्टेटें खुली भी है, स्कूलों को खोला गया था, वहां पर इस तरीके से खबरें आ रही है, लेकिन फिर से स्कूलों को बंद किया जा रहा है। और जहां पर स्टेट ने गवर्नमेंट ने खोलने के फैसले लिए थे वहां पर वो फैसले को भी वापस ले रहे हैं। इसके साथ सीबीएसई बोर्ड के छात्रों के लिए भी एक जरूरी खबर आ रही है 10वीं 12वीं छात्रों के लिए, तो हम वो भी आपको बताएंगे। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप एनटीएससी की तैयारियों को लेकर कंफ्यूज हैं तो अनअकैडमी प्रेजेंट करता है सुपर स्कॉलर्स लीग। यानी कि अनअकैडमी उन छात्रों के लिए एक बेस्ट मौका लेके आया है जो अनअकैडमी की एनटीएससी की तैयारियों को लेकर परेशान है। अनअकैडमी आपको लिए प्रिपेयर करेगा, आपको फ्रॉम द बेसिक आपको प्रिपेयर करेगा। यहाँ पर आपको देश भर के टॉप एजुकेटर्स आपको एनटीएससी की पूरी कंप्लीट तैयारी करवाएंगे ताकि एनटीएससी में आपकी कहीं कमी न रह जाए। यानी कि फ्रॉम द बेसिक मैंने बात की एनटीएससी की आपको तैयारियों के लिए अनअकैडमी आपके लिए बेस्ट और सुनहरा मौका लेके आया है उन छात्रों के लिए जो एनटीएससी की तैयारियों को लेकर परेशान है। तो एक सब्सक्रिप्शन आपको लेना है एनटीएससी की तैयारियों की कुछ और बातें करें तो एनटीएससी की तैयारी कर रहे जो छात्र हैं, अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो यहाँ पे आपको एनटीएससी की तैयारियों में आपको डेली लाइव क्लासेस ली जाएगी, आपको लाइव क्विज एंड आपको दिया जाएगा, यहाँ पे साथ साथ कोर्स स्ट्रक्चर आपको बताया जाएगा, अनलिमिटेड एक्सेस, यानी एक सब्सक्रिप्शन से आप अनलिमिटेड एक्सेस कर सकते हैं। तो आखिर में हम यही कहना चाहेंगे, अनअकैडमी आपके लिए एक बेस्ट मौका लेके आया है उन छात्रों के लिए जो एनटीएससी की तैयारी करना चाहते हैं। तो जल्दी से जाइए, इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है और एनटीएससी की तैयारी अभी से कर दीजिए। साथ ही साथ देखिए, उत्तराखंड ने भी स्कूलों को खोलने के आदेश दिए थे, लेकिन उन्होंने भी इसको फैसले को पोस्टपोन कर दिया, यानी स्कूल रीओपनिंग को लेकर। यानी कि सीधा सीधा सवाल ये आ रहा है स्टूडेंट्स को, यानी कि सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स की बात करें तो देश में 7 मंथ का लॉस, यानी कि पूरी तरीके से 7 मंथ से 8 मंथ और 9th मंथ, क्योंकि जब तक स्कूलें नहीं खुलती है तब तक स्टूडेंट्स की जो पढ़ाइयाँ है पूरी तरीके से उनका माना जाए कि ओनली 100% में 20 से 30% ही पढ़ाइयाँ रहेगी। हम उन स्कूलों की बात नहीं कर रहे हैं, यानी कि हम उन टॉप स्कूलों की बात नहीं कर रहे हैं जिनकी पढ़ाइयाँ जो है पूरी तरीके से उनका कहना है कि हमारी 90 to 100% हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, और बच्चे यानी स्टूडेंट्स भी कहना है ये है कि हमारी पूरी सिलेबस हो चुकी है। हम स्कूलों की बात कर रहे हैं, यानी कि सीबीएसई बोर्ड के उन छात्रों की बात कर रहे हैं जो टॉप शहरों में नहीं रहते, हम उन स्कूलों की बात कर रहे हैं जो टॉप सिटीज़ में नहीं रहते, हम उन स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं जिनके पास सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। एक बड़ी जो दावा किया जा रहा है मीडिया द्वारा, मैं आपसे एक सवाल कहना चाहूँगा, स्टूडेंट्स के मन में जो कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, क्या उसकी एक वजह ये नहीं होती? आप लोग यहाँ पे देखिए, जैसे कि देश की टॉप मीडिया इस तरीके से दावा कर रही है, एक तरफ सीबीएसई बोर्ड ने पहले ही साफ कर दिए थे कि सिलेबस को हम रिड्यूस नहीं करेंगे, वहीं आपको देखिए सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं को सिलेबस को कम कर सकता है। सीबीएसई बोर्ड ने सिलेबस को लेकर साफ मना कर दिया था, लेकिन ऐसे में फिर से ये खबरें आ रही है, तो इसके बारे में आपसे मैं एक राय चाहूंगा, क्या इससे स्टूडेंट्स के मन में कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होती? और वहीं हम बात करें एग्जाम डिले को लेकर, जो बातें हैं वो लगातार तेज हो चुकी है, जो स्टूडेंट्स की आवाज है वो बढ़ चुकी है। यानी कि हम बात करें बीते दिनों में जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं, स्कूलों को रीओपन नहीं किया जा रहा है, स्टूडेंट्स की पढ़ाइयाँ बिल्कुल भी नहीं हो पा रही है, स्टूडेंट्स बोर्ड के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है।
तो ऐसे में उनकी एग्जाम डिले को लेकर लगातार खबरें आ रही है। ऐसे में मीडिया यानी सीबीएसई भी इस पर विचार करने लगी है। सीबीएसई बोर्ड भी इस पर विचार कर रही है कि एग्जाम को डिले यानी कि मई तक के लिए पोस्टपोन करना ही होगा। यानी कि स्टूडेंट्स की लगातार मांग ये है, स्टूडेंट्स के साथ साथ पेरेंट्स भी ये चाह रहे हैं कि एग्जाम को मई तक के लिए किया जाए, क्योंकि स्टूडेंट्स को टाइम चाहिए, स्टूडेंट्स को ऑफलाइन क्लासेस चाहिए। टीचर्स भी ये कह चुके हैं कि 3 मंथ का हमें ऑफलाइन क्लासेस चाहिए ताकि स्टूडेंट्स को हम प्रिपेयर कर सके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। स्टूडेंट्स के अभी तक कोई एग्जाम्स नहीं हुए हैं, स्टूडेंट्स की तैयारियां बोर्ड के लिए बिल्कुल भी नहीं हुई है। खबरें लगातार आ रही है, इन अपडेट पे हम आगे भी बने हुए हैं। आप लोग नीचे हमें राय जरूर दीजिएगा अपने बोर्ड एग्जाम्स को लेकर, अपने तैयारियों को लेकर, अपने क्लासेस को लेकर और आपके स्कूल रीओपनिंग को लेकर। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही।